नमस्कार दर्शक मित्रों, आयुर्वेद की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आदर्श जीवन शैली आयुर्वेद के आधार पर ये जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का विषय है ब्राह्म मुहूर्त। मित्रों, आयुर्वेद एक बड़ा विज्ञान है। उसमें पूरा जीवन का क्या करना चाहिए, पूरे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हम रोगों से और आपदाओं से बच सके, इसीलिए उसमें मार्गदर्शन दिया है। उसमें प्रायः जैसे जीवन का कुछ भाग पार्ट्स किए हैं सालों में। जैसे जीवन 100 साल का होता है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 3 ऋतु होती है। तो ये ऋतु जो हम उसको विंटर सीजन या समर या फिर उसको मानसून बोलते हैं, तो इस तरह से वो किस ऋतु में क्या करना चाहिए उसका महत्व है, तो उसको ऋतुचर्या बोलते हैं। और वो जो ऋतु वो जो वो साल है उसमें 12 महीने है और 12 महीने, एक महीने में 30 दिन है, तो वो एक दिन में क्या करना चाहिए और पूरे दिन में आपको कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, कब स्नान नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप रोगों से बच सके। तो मित्रों, हम ये आयुर्वेद के उपदेश को हम जाने तो भाव प्रकाश जी ने कहा है कि आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयो परमादरः आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम। माने जो लोग, जिसको भी अपने शरीर को धर्मार्थ सुख साधन रूप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसको निरोगी रखना चाहते हैं, उसको अवश्य ही आयुर्वेद के उपदेश में श्रद्धा करनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको चलना चाहिए, क्योंकि वो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा शास्त्र है और उसमें कही गई बातें बहुत ही वैज्ञानिक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि दिन में, पूरे दिन में हम क्या करेंगे। इसको हम दिनचर्या बोल सकते हैं कि पूरे दिन में हमको क्या करना चाहिए। तो आज हम पूरे दिन की नहीं बात करेंगे, लेकिन दिन की जहां से शुरुआत होती है वो समय की हम आज बात करेंगे। तो दिन की शुरुआत कहां से होती है, ये आपको प्रश्न होगा। तो कितने लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्योदय से दिन गिना जाता है, और कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर की वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, वो ऐसा बोलते हैं कि रात को 12 बजे के बाद से हमारा जो दिनांक है, डेट है, वो बदल जाती है, तो दिन की शुरुआत 12 बजे के बाद की होती है। तो ये दोनों ही भ्रम है, ये दोनों बात गलत है। 12 बजे के बाद हम उसको मिडनाइट बोलते हैं, माने वो आधी रात होती है और रात खत्म नहीं होती है। तो 12 बजे के बाद तो मध्य रात्रि होती है, तो वहां से दिन की शुरुआत नहीं होती है, नहीं ही सूर्योदय से होती है, अपितु आयुर्वेद के हिसाब से ब्राह्म मुहूर्त से ही दिन की शुरुआत होती है। तो ब्राह्म मुहूर्त दिन के जो शुरुआत का जो समय है, वो हम एक कहावत भी है कि एक सफल शुरुआत कार्य का आधी पूर्णता होती है। इसी तरह से पूरे दिन का यदि आप स्वास्थ्य आप संभालना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरे दिन आप उत्साह और स्फूर्ति से काम करना चाहते हैं, और आप बुद्धि मेधा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही सुबह की शुरुआत में ही ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, ब्राह्म मुहूर्त, तो उसमें उठ जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको ये प्रश्न होगा कि एग्जैक्ट वो समय कौन सा है जिसको हम ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं, और उसको क्यों हम ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी गिनती आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से इस तरह से की गई है कि सूर्योदय से पहले का 4 घड़ी का समय, लगभग सूर्योदय से पहले 96 मिनट्स, माने आप सूर्योदय से पहले का जो 1.5 घंटे का समय है, वहां से ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और सूर्योदय तक माने 1.5 घंटे तक वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। मैं एक बार फिर कहता हूं, सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे से लेकर सूर्योदय तक जो 1.5 घंटे का समय है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और उसका बहुत ही महत्व है आयुर्वेद के हिसाब से। तो क्यों? तो उसको ब्रह्म माने ज्ञान, और वो ज्ञान उस समय हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म माने भगवान भी होता है उसका अर्थ, और भगवान के समीप
हम सबसे ज्यादा जा सकते हैं, ध्यान वगैरह क्रिया हम सबसे सफल रूप से और सबसे एकाग्रता से हम कर सकते हैं, वो भी यही समय है। इसी समय हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं, अच्छी तरह से जप कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त अथवा ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। इस समय हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त, पढ़ना लिखना हो, कुछ याद करना हो, तो हम इस समय कर सकते हैं और इसका बहुत ही हमको लाभ मिलता है इस समय का। तो ये समय जो है दिन का, वो गोल्डन टाइम भी हम कह सकते हैं उसको, या सोने का समय के माने कि सोना जैसा महत्वपूर्ण समय उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इस समय में जो भी हम कार्य करते हैं वो बहुत ही सफल होता है। और पढ़ना लिखना हम जो भी करें वो मस्तिष्क की क्रिया उस समय बहुत ही रफ्तार से, बहुत ही तेज गति से होती है, तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना तो अवश्य ही चाहिए। हमने देखा तो उस समय उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर आयुर्वेद ने ऐसा बताया है कि ब्रह्मादीन विष्णुवादीन देवताम स्मरेत, माने विष्णु वगैरह देवता को या अपने जो भी देवी देवता है हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, उसका स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करके पृथ्वी माता को वंदन करके उठना चाहिए, क्योंकि वो धरित्री हमको संभालती है, उनके उसके धरती माँ के हमारे ऊपर उपकार है, अनेक औषधियां अन्न वगैरह हमको देती है, तो उसका भी हमको नमस्कार करना चाहिए। और ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारे जो लंग्स है, वो फेंकड़े हैं या तो फिर पेट है, मेटाबॉलिज्म क्रिया है, तो उसको अच्छी तरह से कार्य करने के लिए मल त्याग की आवश्यकता होती है। और वो मल निस्सरण करने के लिए कुछ प्रवाही जो उत्तम पानी है, तो वो पानी का उषः पान, माने कि वो थोड़ा गर्म पानी गुड गुड पीना चाहिए, जिसको आयुर्वेद की परिभाषा में उषः पान बोलते हैं। बाद में हमारा जो पानी है उसके दबाव से जो नीचे मल आ जाता है, तो हमको तुरंत उसके बाद शौच जाना चाहिए। शौच जाने के बाद हाथ पैर की सफाई करने के बाद दातुन अथवा मंजन करके दांत को साफ करना चाहिए। ब्रश हमारी संस्कृति का भी नहीं है, और आयुर्वेद के हिसाब से दांत को ज्यादा कठिन वस्तु से साफ नहीं करना चाहिए। ऐसे भी ब्रश जो है वो कठिन है, इसलिए वो कितना भी यदि सॉफ्ट हो तो भी वो कठिन होता है, उससे साफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मंजन या दातुन का उपयोग करना चाहिए दांत साफ करने के लिए। बाद में स्नान करना चाहिए, और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ईश्वर का स्मरण, ध्यान या तो कुछ सात्विक पठन पाठन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये समय जो है वो बड़ा सात्विक है, पवित्र है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम पवित्र और सात्विक क्रिया करें, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, उसका बहुत ही लाभ मिलता है। जैसे एक ही जो समय होता है, तो वो समय में हम मार्केट टाइम से जाते हैं और उस टाइम ही हम उसका व्यापार धंधा करते हैं। उसी तरह से हमको ब्राह्म मुहूर्त में ऐसे कार्य करने से हमारी पवित्रता बढ़ती है, हमारी ओरा पॉजिटिव होती है, और हमारी ओरा जो पॉजिटिव ओरा हमारे मस्तिष्क के आसपास वो है वो भी बढ़ती है। बहुत ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और हो सके तो कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए, शांत चित्त होकर मौन रखकर अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए उस समय। तो ये समय वो आदर्श समय सबसे दिन का है, इसीलिए उसको सबसे महत्वपूर्ण शब्द से बताया गया है ब्राह्म मुहूर्त, ऐसा कहकर। अभी हमने ये देखा कि उसमें उठकर हमको क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करना चाहिए वो भी हमको ध्यान देने की बात है। क्योंकि हम जब अच्छे से अच्छे समय में जो कुछ गलत बातें कर देते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है, अपितु उल्टा उससे नुकसान होने की संभावना हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाना चाहिए। इसलिए प्रथम तो ये हो गया कि सोना नहीं चाहिए। सोने से, उस समय सोने से हमारी याददाश्त पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, उसमें हमारी मस्तिष्क का जो एक्टिव जो ये है एक्टिवनेस उस समय ज्यादा होती है, और उस समय हम सोए तो उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका गलत प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। कफ भी उस समय आयुर्वेद के हिसाब से बढ़ जाता है यदि हम सोए तो। और सोना नहीं चाहिए ऐसा मैंने बताया। तो उठकर यानी जाग कर
कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया उषः पान ही करना चाहिए। और कोई लोगों को किसी लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो खाली पेट चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बेड टी की जो आदत है वो शरीर में बहुत नुकसान करती है। तो इस तरह से मैंने बताया कि उषः पान करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। खाली पेट कुछ खाना नहीं चाहिए, चाय के जैसे प्रवाही खाली पेट नहीं पीने चाहिए। और टीवी और अन्य बिन जरूरी वीडियोस उस समय नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो समय ध्यान का और ये जप आदि का है। तो वो समय ऐसी बातें हमको तामस वृत्ति में प्रेरित करती है, तो ये समय ये सब नहीं करनी चाहिए। और फालतू बिन जरूरी बात नहीं करनी चाहिए, ये भी आयुर्वेद ने बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बाबत, आज अनेक भ्रांतियां इस बाबत में है। कोई लोग जो गर्भ संस्कार या कुछ और क्रियाएं करवाते हैं तो बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैथुन आदि क्रिया करनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथ के हिसाब से एक भी ग्रंथ में उसमें नहीं बताया है, और उल्टा सभी ग्रंथों में उसका निषेध बताया है कि मैथुन उस समय नहीं करना चाहिए ब्राह्म मुहूर्त में। क्यों? क्योंकि उस समय सात्विकता ज्यादा होती है वातावरण में, तो उस समय ध्यान और ये जप मंत्र वगैरह करना चाहिए। मैथुन करने से सुबह का जो मैथुन है ब्रह्म मुहूर्त का, वो सबसे ज्यादा शक्ति को क्षीण करता है। तो इस समय मैथुन जैसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। और इससे यदि वो गर्भ रहे तो गर्भ भी उसमें बहुत ही वो वीकनेस माने कि दुर्बलता वाला होता है। मानसिक दुर्बलता हो या शारीरिक हो या और कोई रोग से प्रभावित होता है वो, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो मैथुन का जो प्रकल्प है या तो मैथुन की बात जो है उसमें कुछ मिथ्स है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि मैथुन उस समय एकदम अयोग्य है। और ऐसी कोई भी क्रिया ब्रह्म मुहूर्त में अयोग्य है, क्योंकि आयुर्वेद ने मैथुन का आदर्श समय मध्य रात्रि से 12 से 3 का बताया है। उसके बाद जो सुबह की जो शुरुआत हो जाती है उस समय ये मैथुन जैसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। और भी कोई क्रिया ऐसी हो जो तो वो नहीं करनी चाहिए, मैंने सब बता दिया कि उसमें कौन सी क्रिया नहीं करे। मित्रों, ब्राह्म मुहूर्त का इतना महत्व है आयुर्वेद के हिसाब से, तो उसमें उठकर अपने देवता का स्मरण करके बाद में उषः पान करके शौचादि से निवृत्त होकर ज्यादा से ज्यादा हम सात्विक पवित्र रह सके, तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये बताया है। और ये हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि मन यदि हमारा दुर्बल रहे तो शरीर के रोग होते हैं और शरीर पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। विचार का बहुत हमारे शरीर पर, मन का भी बहुत प्रभाव है। तो इसीलिए हमको मन को स्वस्थ, पवित्र और शुद्ध रखने के लिए ये सब बातें बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण उपयोग करें और अपने मन को दिन प्रतिदिन शुद्ध, पवित्र, सात्विक करें। और इसीलिए और आगे भी हमारा जो ये चैनल है तो उसको आयुर्वेद के बारे में हम एक बातें जो शास्त्र के अनुसार हम करते हैं, उसमें कुछ मिथ्स है तो उसका खंडन करते हैं, और आगे हम अपनी बातें शास्त्र शुद्धता से हम रखते हैं, उसका महत्व बताते हैं। इसी तरह से हमको सुनने के लिए और भी हम आगे आयुर्वेद के अनेक विषय लेने वाले हैं। तो ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करना न भूले, संस्कृति संस्थानम। आप यदि व्हाट्सएप में यदि चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाकर संस्कृति संस्थानम ये आप सब्सक्राइब करके वो हमारा चैनल देख सकते हैं। हमारे पर और कोई क्वेरीज है तो हमको ईमेल कर सकते हैं, या तो मोबाइल और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उसमें हम आपको ये बताते हैं, मोबाइल और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।